सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। 5 फरवरी 2026, 5 फरवरी 2026 और दिन है बृहस्पतिवार का, यानी कि थर्सडे का। और थर्सडे को होती है बीएसई सेंसेक्स की एक्सपायरी। तो सेंसेक्स की एक्सपायरी पर तो बात होगी ही होगी, साथ में बात होगी मिड कैप निफ्टी, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी की भी। एफआईआई का डेटा भी देखेंगे, लेकिन सबसे पहले जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि कल आपने इंडियन मार्केट में भी देखा कि 6% तक इंडियन आईटी जो आईटी इंडेक्स है वो 6% गिरा। मुझे नहीं याद जब कोविड भी था तब भी ये किसी दिन 6% गिरा हो। और सबसे ज्यादा पिटने वाले स्टॉक्स जितने भी थे, देखिए इन्फोसिस भी पिटा, टीसीएस भी पिट रहा था, एचसीएल टेक भी पिट रहा था, विप्रो भी पिट रहा था। मतलब सभी के सभी जितने आईटी स्टॉक्स थे, आईटी पैक पूरे का पूरा पिट ही रहा था। तो लोगों ने कहा साहब ऐसा क्या हो गया, अचानक से सब कुछ ठीक ठाक होते हुए एक रात में ऐसा क्या हुआ कि 6% आईटी गिर गया, आईटी इंडेक्स गिर गया। देखिए, एक तो कंपनी है एंथ्रोपिक। एंथ्रोपिक ने एआई एजेंटिक प्लगइन्स लॉन्च किए हैं। अभी तक हम एआई की बात कर रहे थे, जहां पे हम लोग, जैसे आप चैट जीपीटी पे जाते हैं तो आप लोग वहां पे जाके क्या करते हो, वहां पे कुछ कमांड देते हो तो उसके हिसाब से वो काम करता है। बट अब क्या है, एआई एजेंटिक जो प्लगइन्स हैं, इसमें उतने जितना भी कर रहे थे उतने की भी शायद जरूरत नहीं है। और इसका इम्पैक्ट सीधा सीधा आईटी इंडस्ट्री पे बहुत ज्यादा आना है। अगर आप आईटी इंडस्ट्री की बात करोगे तो देयर इज अ लॉट ऑफ केपीओ, देयर इज अ लॉट ऑफ बीपीओ, और जैसे कोडिंग वगैरह, इवन कोडिंग वगैरह भी जो ये एजेंटिक प्लगइन्स है, इसमें भी आपको सिर्फ थोड़ा सा आइडिया देना है, उसने आपको कोडिंग भी करके दे देनी कि भाई ये रही तुम्हारी कोडिंग। मतलब मुझे तो ये नहीं समझ में आती कि कहाँ तक हम टेक्नोलॉजी हमारी पहुंच गई है। और जितनी भी आईटी कंपनीज है हमारी, आपको मालूम है उस पर ये इम्पैक्ट पड़ना है, और बहुत ज़्यादा बुरा इम्पैक्ट पड़ना है। सिर्फ यहीं तक अगर रुक जाए 6% तक तब एक अलग बात होती। प्रॉब्लम कहाँ है अभी देखना, इसके कारण, एआई के कारण तो जो हम कह ही रहे थे, अब ये ऐसे ऐसे जो टूल्स आ रहे हैं, एजेंटिक प्लगइन्स जो आ रहे हैं, इनके कारण बहुत सारे ले ऑफ्स भी होंगे। नई जो रिक्रूटमेंट्स होती हैं उन पर भी अब देखना, ब्लैंकेट मैन की तरह ही एक तरह से कई कंपनीज में तो ऑलरेडी लगा ही हुआ है, और ज्यादा सख्ती हो जाएगी। क्योंकि इन सब कंपनीज को एम्प्लॉयज हायर क्यों करने हैं भाई, एम्प्लॉयज हायर क्यों करने हैं जब ऐसे प्लगइन्स आ जाएं। और खैर, इन कंपनीज को कौन हायर करेगा, इन कंपनीज को क्यों हायर किया जाता था, जो इंडियन आईटी उसको क्यों हायर किया जाता था, कि भाई एक चीप लेबर मिल जाती थी, अच्छा काम मिल जाता था। तो वही अच्छा काम अगर उनको विदाउट लेबर मिले, आई मीन आई शुड नॉट, आई इट इज लेबर बट आई शुड नॉट कॉल देम लेबर, बट अगर वो चीप और ज्यादा सस्ते उस दाम पे मिल जाए, ऐसे किसी प्लगइन से मिल जाए जिसका कि बेहतर भी काम होगा, ठीक है, और जल्दी भी काम होगा, तो उसे एम्प्लॉय रखने की या फिर ऐसी कंपनीज को हायर करने की किसी को क्या जरूरत रहेगी। तो ये फ्यूचर में हमारे लिए एक बड़ी दिक्कत आ सकती है। दोस्तों, आज बहुत कंपनियों के नतीजे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट नतीजे हैं। भारतीय एयरटेल का आज नतीजा है। इसके साथ साथ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एलआईसी ऑफ इंडिया का भी नतीजा आज ही आना है। इसके साथ साथ कुछ और जो कंपनीज हैं उनमें है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, दैट इज द पीएफसी, हीरो मोटोकॉर्प। हीरो मोटोकॉर्प बहुत कुछ कह जाता है कि हमारा मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास जो ये नंबर्स देगी उसके ऊपर काफी कुछ रहेगा कि भाई कंजम्पशन के नंबर्स भी यहां पर बहुत पता लगते हैं। मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट के भी आज ही नतीजे हैं। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स के भी आज ही आने हैं नतीजे। हिटाची एनर्जी इंडिया, सजलन एनर्जी, आरबीएनएल रेल विकास निगम लिमिटेड भी आज नतीजे घोषित करेगा तिमाही के। और तिमाही के नतीजे घोषित करने वाले कुछ और स्टॉक्स हैं जिनका नाम है हिंदुस्तान कॉपर, बर्जर पेंट्स, गोदरेज प्रॉपर्टीज और एस्ट्रल लिमिटेड। अगर हम कल की बात करें तो कल एफआईआईज 200, माफ कीजिए, एफआईआईज कल 30 करोड़ के लगभग नेट बाय में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं विदेशी संस्थागत निवेशक कैश में। डीआईआईज ने
कैश में लगभग 250 करोड़ का बाइंग ही किया है। डेरिवेटिव्स का स्टैटिस्टिक्स देखेंगे तो हमको वहां पे पता चलता है कि एफआईआईस ने बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को बाय किया है, फिन निफ्टी के फ्यूचर्स को भी वो बाय ही करके गए हैं, मिड कैप निफ्टी फ्यूचर्स को भी बाय किया है, और निफ्टी 50 यानी कि बेंचमार्क इंडियन स्टॉक मार्केट इंडेक्स जो है उसके जो फ्यूचर्स हैं उनको भी वो बाय ही करके गए हैं। यानी कैश में भी चाहे थोड़ा ही सही, वॉल्यूम्स कम ही सही, लेकिन बाय किया है, और फ्यूचर्स में भी वो बाय ही करके गए दिखाई पड़ते हैं। और वैसे भी आपको पता है भाई आज तो 5 तारीख है, सबको मालूम है कि 5 तारीख को मेरी SIPs लगती हैं, 5 और 7 को तकरीबन कई लोगों की लगती हैं, नॉट ओनली मेरी। तो उस दिन क्या किया जाता है, ठीक है, उसके बाद क्या होता है सबको मालूम। एनीवेज चलो खैर उसमें मैं नहीं जाऊंगा, वो एक अलग विषय हो जाएगा, वो मजाक का विषय है। एनीवेज अब जरा देखते हैं इंडिया विक्स की क्या कहानी। इंडिया विक्स अभी हम लोगों को बजट के बाद थोड़ा धीरे धीरे करके हल्का होता होता हुआ दिखाई दे रहा है। लगभग कल अगर देखेंगे तो 5% डाउन था, 5% से भी ज्यादा डाउन था, 12.45% के आसपास, 12.25 के आसपास कल हमको इंडिया विक्स दिखाई दे रहा था। 12.15 सही स्थितियों में आ रहा है, लेकिन सही स्थितियों का ये मतलब होता है कि प्रीमियम मीटिंग मूवमेंट जो है वो थोड़ी लिमिट हो सकती है। अब अगर मैं ये बात करूं कि इंडिया विक्स तो जो हो गया 12.15 तक आ ही गया है, और आज आपकी BSE सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो सेंसेक्स की एक्सपायरी पर ही बात कर लेते हैं। कल हमारा 83,800 के ऊपर, थोड़ा सा ऊपर हमने क्लोजिंग दिया 83,800 के ऊपर। 83,800 को, 83,800 को हम लोग मान लेते हैं एक बार को, जो नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस है वो 83,800 है। तो अगर हम इसका देखें स्ट्रैडल मतलब जो कल स्ट्रैडल सेल करके गए होंगे, सेल करना मतलब 83,800 की कॉल सेल की होगी, 83,800 की पुट सेल की होगी, तो वो की होगी 83,800 की कॉल है, 246 रुपए का LTP दिख रहा है, और 296 रुपए 246 एंड 296 ये पुट साइड का प्रीमियम है 296। तो इनका दोनों का अगर मैं टोटल करता हूं तो वो बैठता है 542 रुपए, 542 रुपीज। 542 रुपीज का स्ट्रैडल तो भाई बहुत अच्छा है। विक्स भले ही कम हो रहा है, लेकिन यहां पर 542 पॉइंट का स्ट्रैडल ये कहता है कि मूवमेंट आने के बहुत अच्छे आसार नजर आते हैं। कोई शॉर्ट कवरिंग मूव, कोई लॉन्ग अनवाइंडिंग मूव बिल्कुल आने के आसार नजर आते हैं। अब जरा अगर हम ऑप्शन चेन या डेरिवेटिव्स चेन जिसको हम लोग कहते हैं BSE सेंसेक्स में, उसको देखते हैं तो वहां पर हमको ये पता चलता है कि बेस्ट सपोर्ट जो दिखाई दे रही है वो यहां से दिखाई दे रही है 83,500 पर, और रेजिस्टेंस जो है 83,800 के आसपास हम क्लोज हो रहे हैं। हमारे लिए रेजिस्टेंस जो बेस्ट है अभी तक दिख रहा है वो दिख रहा है 84,000। तो 83,500 84,000 के ये एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस दिखाई पड़ रहे हैं। और अगर मैं देखूं कि लेवल्स क्या कहते हैं, जब हम लेवल्स की बात करते हैं तो लेवल्स हमको कह रहे हैं कि भाई 84,000 के ऊपर ही, जब तक 84,000 पे आपको पता है सबसे बड़ा पोलराइटर है, 84,000 के ऊपर जब तक हम चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में सोचना ठीक नहीं होगा। 84,002 के ऊपर अगर हम निकलते हैं तो उसके बाद हमारा लेवल आ सकता है 84,278, 84,278, और अगर 84,278 पार कर गए तो उसके बाद आ सकता है 84,500 504 का 84,504। उसके ऊपर शॉर्ट कवरिंग मूव दिख सकता है जो कि 84,631 84,631 की तरफ लेकर जा सकता है, और अगर वो भी टूटता है तो 84,760 84,760। अब ये तो हुई अपसाइड के लेवल्स। अब इसी चीज को एक और तरीका है देखने का, बेस्ट सपोर्ट है 83,500। 83,500 तक का कोई डिप एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है, हाँ हो सकता है, लेकिन 83,500 टूटा तो फिर हो जाएगा टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा वाली कहानी। 83,500 टूटता है तो 83,336, 83,500 टूटता है तो 83,336, और अगर वो भी टूटा तो 83,218, 83,218। बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 83,000 to 83,041, 83,000 से 83,041 का लेवल उसके नीचे दिख सकता है दोस्तों। अब इतना याद रखना कि क्योंकि आज एक्सपायरी है तो इसलिए इतना आपको पता रहना चाहिए कि आप
कम से कम एवरेजिंग मत कीजिएगा, एवरेजिंग के चक्कर में पड़ के आप दिक्कत में आ सकते हैं। निफ्टी 50 की करनी है बात। निफ्टी 50 कल आपने देखा हाईज क्या थे, 25,818, 25,818 को रिस्पेक्ट देंगे। 25,818 से पहले अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। सपोर्ट कहां है अभी, 25,700 के आसपास सपोर्ट है, 25,700 के आसपास सपोर्ट है। अगर उसके 6-7 पॉइंट नीचे, लेट्स से 25,694 के नीचे जाना शुरू कर गए तो फिर हम डाउन साइड के बारे में सोचेंगे। एनीवेज 25,818 के ऊपर अगर निकलते हैं तो हमारा पहला लेवल जो दिखाई देता है वो दिखता है 25,852, 25,852। उसके ऊपर गए तो 25,884, 25,884। अबव दैट वी माइट बी एबल टू सी 25,936, 25,936। और अगर वो पार हो गया ना तो 26,000 को स्ट्राइक करने के लिए, 26,000 को स्ट्राइक करने के लिए निफ्टी 50 जा सकता है जी। 26,000 के बाद तो भाई शॉर्ट कवरिंग मूव है ही। 26,053, 26,110, 26,053 एंड 26,110 ऑन द अपसाइड। डाउन साइड पे 25,694, 25,694, 25,694 टूटा तो 25,641, 25,640, 641। उसके नीचे गए तो 25,581, 25,580, 581 एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 25,502, 25,500, 502 का लेवल ऑन निफ्टी 50। अब दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं आजकल कि भाई बैंक निफ्टी तो ऊपर ही ऊपर जाता जा रहा था, बहुत शानदार है, ये एक नया ऑल टाइम हाई लगाया अभी 2 दिन पहले इसने। इसकी क्या स्थितियां हैं, 60,238 पे क्लोजिंग है, 60,280, 238 पर क्लोजिंग है। अब 60,389, 390, 60,390 के आसपास का इसका कल का हाई है, उसको रिस्पेक्ट देंगे तो उसके लिए क्या करेंगे, 60,400 को लेवल मानेंगे, 60,400 को एक लेवल मानेंगे। 60,400 के ऊपर जब तक हम चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में सोचेंगे नहीं। उसके ऊपर लेवल आ सकता है 60,595, 60,595। Above that, we might be able to see 60,735 coming on charts for Nifty Bank, 60,735। और अगर वो भी पार हुआ तो 60,873, 60,873 ऑन द कार्ड्स माय डियर फ्रेंड्स। अब डाउन साइड की जब हम बात करेंगे तो 60,000 अगर टूटता है, 60,000 टूटता है तो भाई कल का लो दिख सकता है एक बार को 59,891, 59,891। और 59,891 भी अगर टूट गया तो 59,793, 59,793। और अगर वो भी टूटा तो 59,612, 59,612 के लेवल दिखाई पड़ सकते हैं निफ्टी बैंक में। उस स्थिति में निफ्टी मिड कैप निफ्टी की जब हम करेंगे बात तो कल का हाई जब तक ना टूटे तब तक ना करेंगे ऊपर की सवारी। 13,738, 13,738 के ऊपर ही अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 13,738 के ऊपर जो हमारा लेवल दिख सकता है वो दिख सकता है 13,792, 13,792, 13,831, 13,860, दैट इज 13,738। above that we might be able to see 13,792 followed, if the same follow up goes on, we might be able to see 13,831, and if we are successful in breaching 13,831 and staying above that, we might be able to see 13,860, 13,860. But 13,600 as of now, as of today, as of yesterday evening, I would say, remains a good support. But if that gets breached, 13,598 gets breached, अगर 13,598 ब्रीच हो जाता है, 13,600 अभी तक अच्छा सपोर्ट है, अगर 13,598 ब्रीच हो जाता है तो 13,551, 13,551 आ सकता है। और उसके नीचे गए तो 13,492, 13,492, 493 का लेवल निफ्टी मिड कैप दिखा सकता है। फिर निफ्टी पर करनी है बातचीत, लेकिन फिर निफ्टी पर बातचीत करने से पहले आपको बता दूं शनिवार वाले दिन मुंबई थाने में हम लोग मुलाकात कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी का जो हमारा सेमिनार है उस पर। अगर आप भी आना चाहें खुशी से आ सकते हैं, लेकिन हाँ इनविटेशन पर ही एंट्री है, तो इनविटेशन अपना रिक्वेस्ट कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन में पिंड मैसेज ऑफ द वीडियो में दे रखा है कि किस तरह से आप इनवाइट मांग सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ अभी क्योंकि सीट्स ऑलरेडी ऑलमोस्ट बिल्कुल फुल ही हैं एक तरह से, ठीक है, हम एडिशनल सीट्स की कुछ की वो कर रहे हैं। अब ये है कि अगर आप, क्योंकि बहुत लोग कह रहे हैं साहब आना ही है, तो भाई उसकी एक ही कंडीशन है कि अब प्रेफरेंस उसी को दी जाएगी जिसने हमारे लिंक से डेल्टा एक्सचेंज में या CoinD6 में अकाउंट खुलवाया होगा।
डेल्टा एक्सचेंज CoinD6 का दोनों का ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो या फिर इवन पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में मिल जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं फिन निफ्टी की। निफ्टी फिन सर्विस कल 27,875 का हाई लगाया, 27,875। जब तक हम कल के हाई के ऊपर ना चलें, 27,875 के ऊपर ना चलें, तब तक अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। पहला लेवल आ सकता है 27,934, 27,934 का, और अगर वो भी पार हुआ तो 27,985, 27,985, and above that we might be able to see 28,030 coming on the charts for Nifty Financial Services। 28,030 भी दिख सकता है। अब डाउन साइड की जब हम बात करते हैं तो 27,763, सॉरी माफ कीजिए 27,740, 27,740, 27,740 इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। अगर 27,740 टूटा तो टूटा एक परिंदा 27,683, 27,683 दिखा सकता है, और अगर वो भी टूट जाता है तो 27,637, दैट इज 27,637 भी दिख सकता है हमको निफ्टी फिन सर्विस पे। मैंने ऐसे ही कहा कि भाई आज सेंसेक्स की एक्सपायरी है, एक तो एवरेजिंग के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़िएगा, और एक बार को एक काम कीजिएगा कि 10 बजे से लेकर 10:20 तक की जो कैंडल है वो 20 मिनट का हाई लो जरूर मार्क कर लीजिएगा। अगर उसके बीच में रहता है, अक्सर मैंने देखा है, तो वो रेंज बाउंड होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो थोड़ा बचिएगा। रेंज बाउंड से आज बच जाएंगे तो शायद बहुत बढ़िया रहेगा। अगर रेंज बाउंड हो गई तो बहुत लोगों को आज दिक्कत देने वाली है। जो उन्होंने पिछले हफ्ते 10 दिन में पैसा बनाया है वो खत्म हो सकता है उस केस में, तो इसलिए एवरेजिंग के चक्कर में नहीं पड़ना है, और सिर्फ इन द मनी में ही ट्रेड कीजिएगा। चाहे कॉल है चाहे पुट है, इन द मनी ऑप्शन में ही, स्ट्राइक प्राइस में ही ट्रेड करना बेहतर रहेगा। याद रखिएगा जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पसेस से की गई है, इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। मुंबई सेमिनार यानी थाने सेमिनार के बारे में ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। जो पार्टिसिपेंट्स आएंगे उनको वहाँ पे ऑफकोर्स लंच का प्रोग्राम तो है ही, ठीक है, सीखने के साथ साथ लंच भी करेंगे और साथ में सर्टिफिकेट भी उनको प्रोवाइड किए जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आप ऑलरेडी इस वीडियो को लाइक कर चुके होंगे, नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जसीरेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर टुडे सेंसेक्स एक्सपायरी।